Hi friends, very good morning to all of you once again. Friends, जो कल टॉपिक अपन ने छोड़ा था, फर्स्ट पोर्शन उसका हुआ था प्रोटोप्लास्ट, द आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, कि पृथक्करण प्रोटोप्लास्ट का किस प्रकार से किया जाता है, और द कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट. फ्रेंड्स, प्रोटोप्लास्ट क्या है? डायग्रामेटिकली, डिस्क्रिप्टिवली, प्लस इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट डिफाइन किसने किया, अ लिटिल बिट ऑफ वेरी वेरी ब्रीफ हिस्ट्री कल अपन ने की थी. आज उससे आगे जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे अपन, द आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट क्या है और सेल से कैसे डिफरेंस रखता है ये अपना, वो अपन ने कल कर लिया था. तो बेसिकली प्रोटोप्लास्ट इज सेल विदाउट सेल वॉल, जो कल का डिस्क्रिप्शन और डायग्राम अपन ने बना रखा था. तो दिस इज अ प्रोटोप्लास्ट. और कंपेयर करेंगे तो जो कंपैरिजन का काम है और कंपैरिजन की बात है, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल a clear difference is seen, a clear difference is seen between a cell and a protoplast. So cell and friends protoplast. Now प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने क्यों जरूरत पड़ी प्रोटोप्लास्ट की? प्रोटोप्लास्ट की जरूरत इसीलिए पड़ी फ्रेंड्स कि ये देखा गया कि इसमें किसी प्रकार का जो इंटरमिंगल क्रॉसिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंटेंट है दो प्रोटोप्लास्ट के बीच में, वो थोड़ा इजी रहता है इन कंपैरिजन टू सेल, क्योंकि सेल के यहाँ पर जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल इट एक्ट एज अ बैरियर. तो ये जो सेल वॉल है, बेसिक डिफरेंस यही है, सेल वॉल फॉलोड बाय मेम्ब्रेन, nucleus and the cytoplasmic content, या content of protoplasm. तो जो बेसिक है डायग्राम्स, this one. So friends, डिफरेंस कहां है? सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट. आइसोलेशन की बात करें तो आइसोलेशन के केस में दो, मैंने पहले बताया था कल, प्रोसेस और टेक्निक्स इन्वॉल्व है. वन इज द मैकेनिकल और फिजिकल टेक्निक और दूसरी है द एंजाइमेटिक टेक्निक. एंजाइमेटिक टेक्निक को फिर दो भागों में बांटा है, वो अपन यहां डिस्कस कर लेते हैं. पहली अपन बात करें आइसोलेशन की, पहला है फिजिकल या दूसरा इसको कहते हैं मैकेनिकल टेक्निक, और दूसरी जो है वो टेक्निक है एंजाइमेटिक टेक्निक. फ्रेंड्स, एंजाइमेटिक टेक्निक को फिर दो भागों में बांटा है. एक कहलाती है वन वे या वन स्टेप एंजाइमेटिक टेक्निक, और दूसरी कहलाती है टू वे या टू स्टेप एंजाइमेटिक टेक्निक. वन स्टेप एंजाइमेटिक टेक्निक को डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं और टू स्टेप एंजाइमेटिक टेक्निक को इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं. सो फ्रेंड्स, ये अब क्लियर हो गया हमारे पास कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है, बेसिक टेक्नोलॉजीज क्या है. वन इज द फर्स्ट मेथड इज द फिजिकल या मैकेनिकल टेक्निक और दूसरा है एंजाइमेटिक टेक्निक. एंजाइमेटिक टेक्निक फिर दो भागों में है, वन स्टेप या डायरेक्ट मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट,
और दूसरा है टू स्टेप एंजाइमेटिक टेक्निक या जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एंजाइमेटिक टेक्निक। अब एक एक करके अपन इन टेक्निक्स का इस्तेमाल और यूज और डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज काम करती है। नाउ टू स्टार्ट विथ मैं पहला लूंगा फिजिकल या मैकेनिकल एंजाइमेटिक टेक्निक। थोड़ा पीछे चले और इसकी हिस्ट्री देखें, ब्रीफ हिस्ट्री। तो ये 1981 के आसपास 81 से 82 वैज्ञानिक है KLECHER। सो 1981-82 में सबसे पहले लेक्चर ब्लैकअप वैज्ञानिक ने KLECHER नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले टेक्निक बताई कि हम सेल से किस प्रकार प्रोटोप्लास्ट को मैकेनिकल रूप में या फिजिकल टेक्निक से आइसोलेट कर सकते हैं। इस टेक्निक को यूज और इस्तेमाल करने के लिए फ्रेंड्स क्या है कि आपको 2-3 चीजें और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो 2 या 3 चीजें जो है वो क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, लगना चाहिए कि सोर्स ऑफ सेंस कहां से ले। तो सोर्स ऑफ सेंस जो होता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ जो सेंस है, ताकि जिससे हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सोर्स ऑफ सेंस में आया है वो सोर्स ऑफ सेंस है जनरली स्टोरेज टिश्यू, दूसरा है एपिडर्मल टिश्यू, फ्रेंड्स ये 2 ऐसे एरिया और रीजन्स हैं प्लांट में, स्पेशली लीव्स, जिससे हम ये प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट मैकेनिकल तरीके से कर सकते हैं। अगर देखें लोअर एपिडर्मिस, इस लोअर एपिडर्मिस को पील ऑफ करेंगे और पील ऑफ करने के बाद एक पतली सी झिल्ली निकलेगी। उस पतली झिल्ली में इस तरह से सेल्स, बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज रहेगा। सो दिस इज द टिश्यू, द एपिडर्मल टिश्यू। और स्टोरेज रीजन के एरिया में अनियन की बात करें, एग्जांपल है बेसिकली अनियन के स्टोरेज सेल में हम इस प्रकार की टेक्निक से यूज करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट का सोर्स हमको पता चल गया कि कहां से निकल रहा है, किस टिश्यू से निकल रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद जो दूसरी बात है वो हमको पता करना है कि इन ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यूज में से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, वो सोर्स बी में लेंगे। वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो होनी चाहिए कि द सेल शुड बी हाईली प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल होने चाहिए। द सेल शुड बी प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स ले ले, या दूसरे शब्दों में अपन बात कर लें, द क्वालिटी की बात करें जो उसमें होनी चाहिए वो है तीसरी, द सेल शुड बी, वी कैन से, अगर प्लाज्मोलाइज्ड तो है ही है, हाईली वैक्यूलेटेड। हाईली वैक्यूलेटेड। तो किस प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल्स बेसिकली आइसोलेट करने के लिए, जो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू से हमको आइसोलेट करना प्रोटोप्लास्ट तो कैसे होगा, तो ये हो गया एक तो हाईली वैक्यूलेटेड सेल, like this, सो फ्रेंड्स ये जो एरिया हो गया, ये हो गया वैक्यूल, ये हो गया वॉल,
उसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया मेम्ब्रेन, और ये बीच के अंदर न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर कंटेंट। और दिस एरिया इज फिल्ड, ये फील्ड एरिया है। सो फ्रेंड, इस प्रकार का जो ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू है, उस ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू से हम मैकेनिकल रूप में इसको प्रोटोप्लास्ट के रूप में आइसोलेट करेंगे और कर सकते हैं। ये सबसे पहले 1981 मैकेनिकल तरीके से मैं बात कर रहा हूं, 1981-82 लेक्चर में। अब फ्रेंड्स, पहली जो रिक्वायरमेंट है कि द सेल शुड बी हाईली वैक्यूलेटेड, इसमें वैक्यूल रिक्तिका की उपस्थिति अति आवश्यक है और बड़ी रिक्तिका होनी चाहिए, और रिक्तिका के साथ साथ जो सेल है वो प्लाज्मलाइज होना चाहिए। तो प्लाज्मोलिसिस के लिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में डाल देते हैं, और सॉल्यूशन में डालने के बाद ये क्या होता है, सॉल्यूशन में डालने के बाद जो सेल हमको प्राप्त होता है वो सेल होता है जो प्लाज्मलाइज सेल की मैं बात कर रहा हूं, दिस वन हाईली वैक्यूलेटेड एंड प्लाज्मोलाइज्ड। मैं इसकी तो फर्स्ट स्टेप है ये। सेकंड स्टेप, इस स्टेप में आने के लिए क्या होगा कि ये कंडीशन के बाद इतना डिफरेंस हो जाएगा, और इतना डिफरेंस होने के बाद जब ये सिकुड़ जाएगा सेल, सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। दिस इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल के पास हमारे पास एक वॉल है बिल्कुल फ्री, और हमको ये वॉल को हटाना है, रिमूव करना है, और उस वॉल को एक वैज्ञानिक लेक्चर के मेथड के अनुसार या अनुकरण करके जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होंगे। तो वैज्ञानिक लेक्चर ने 81-82 में ये कहा कि आइसोलेशन करने के लिए मैकेनिकल या फिजिकल तरीके से हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, पहला नाइफ और दूसरा रेजर। सो फ्रेंड्स, क्या हो गया, अगर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट मैकेनिकल तरीके से और फिजिकल तरीके से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमको ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए, यानी कि टिश्यू चाहिए जो वैक्यूलेटेड है, हाईली वैक्यूलेटेड है। एग्जांपल है अनियन। अनियन के स्टोरेज जो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो बेस्ट एग्जांपल है। दे आर हाईली वैक्यूलेटेड स्टोरेज ग्रुप के सेल्स ऑफ अनियन। और स्टोरेज ग्रुप ऑफ सेल्स में क्या है, द सेल्स आर हाईली वैक्यूलेटेड। मैं यह बता चुका हूं हाईली वैक्यूलेटेड सेल के बारे में, वो सामने दिख रहा है हाईली वैक्यूलेटेड सेल। हाईली वैक्यूलेटेड सेल रिक्तिका, वैक्यूल बहुत बड़ा है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल इन द सेंटर विद न्यूक्लियस और न्यूक्लियर कंटेंट। और अब जब ये हमको सेल प्राप्त हो गए तो ये प्राप्त सेल को जब हम सेकंड स्टेप प्लाज्मोलाइसिस वाली कंडीशन में डालेंगे, तो प्लाज्मोलाइसिस करने के लिए जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ उसमें सेल को डालेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, संकुचन। तो कोशिका का संकुचन होगा बेसिकली, और जो इसका संकुचन होगा, संकुचन होने पर क्या होगा कि ये और रिक्तिका कम हो जाएगी, एरिया यहाँ रिक्तिका का कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा ये भित्ति कोशिका की और मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ये इसलिए आवश्यक है प्लाज्मोलाइसिस, हाईली वैक्यूल, ताकि अंदर उसको स्पेस मिले, और दूसरा प्लाज्मोलाइसिस का तरीका होने में जो वॉल या भित्ति है वो ये अंदर जब संकुचित हो तो यहाँ पर हमको एरिया या गैप मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि मैकेनिकल तरीके से हमको इस सेल या टिश्यू से क्या निकालना है, प्रोटोप्लास्ट निकालना है नाइफ और रेजर की मदद से। उसके बाद इस वैज्ञानिक टेक्निक से जो ये नाइफ या रेजर है तो वो रेजर को यहां लगाएंगे
और ये रेजर यहां पर लग के जो है यहां से भित्ति का को पूरी तरह से हटा देगा। हमको हाथ से बैठ के माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक सेल्स टिश्यू और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ग्रुप ऑफ सेल्स में से हमको निकालना पड़ता है वॉल, और इस तरह से मैकेनिकली बैठ के नाइफ चाकू या रेजर से जब हम भित्ति को हटाते हैं तो ऐसा तरीका जो लेक्चर में सबसे पहले 81-82 में दिया वो था मैकेनिकल या फिजिकल टेक्निक ऑफ वॉल रिमूवल। भित्ति को खुद बैठ के रेजर या चाकू से हटाकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करना सबसे पहली टेक्निक मैकेनिकल या फिजिकल कंसेप्ट में सबसे पहले आई थी, वो ये टेक्निक थी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया मैकेनिकल टेक्निक या फिजिकल टेक्निक ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। लेकिन इसके डिसएडवांटेज बहुत निकले। डिसएडवांटेज क्या निकले कि एक तो सबसे ज्यादा टीडीएस काम है, बहुत टीडीएस काम है। इतना मेहनत कौन करे बैठ के, कहने का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप के नीचे घंटों बैठ के और उसको रेजर और चाकू से भित्ति हटाकर और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करना, एक तो टाइम टेकिंग है। इसके डिसएडवांटेजेस, तो क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में कि मैकेनिकल या फिजिकल टेक्निक के क्या है डिसएडवांटेज आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट के, तो क्या है? एक तो इट्स वेरी टीडियस, बहुत थकान देने वाला काम है, थकान भरा काम है। दूसरा इट्स वेरी टाइम टेकिंग, दूसरा टाइम टेकिंग काम बहुत है। तीसरा एक्यूरेसी इज नॉट मेंटेन, इसमें जो एक्यूरेसी चाहिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट बिना डैमेज हुए हमको खाली ये भित्ति ही हटे, इसकी श्योरिटी भी बहुत कम थी। और चौथा था कि प्रोटोप्लास्ट का जो यील्ड था आना चाहिए, हमको ज्यादा प्रोटोप्लास्ट मिलने चाहिए, उतने ज्यादा प्रोटोप्लास्ट हमको नहीं मिल पाते थे। तो फ्रेंड्स ये डिसएडवांटेजेस ज्यादा थे कंपैरेटिवली एडवांटेजेस के द आइसोलेशन टेक्निक कौन सी प्रोटोप्लास्ट की, फिजिकल या मैकेनिकल रूप में। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स में या किसी रूप में क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल या फिजिकल टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन को आप समझाइए, चित्रों के द्वारा समझाइए, वन वर्ड में आएगा किस वैज्ञानिक ने दिया तो आपको ये आंसर लिखना है। दूसरा अगर क्वेश्चन आएगा कि टेक्निक को बताओ और समझाओ, तो आपको इस तरह से टेक्निक को बताना और समझाना है विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और जो मैंने बोला है उसको इनके पास पॉइंट्स में लिखकर एक्सप्लेन करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपका आएगा शॉर्ट नोट में सिंगल में कि फिजिकल या मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, ये इस तरह से कंप्लीट करके आप मार्क्स उत्पन्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जस्ट बैक टू बैक वीडियो में मैं दूसरी टेक्निक शुरू करूंगा, दैट इज द एंजाइमेटिक टेक्निक, क्योंकि डिसएडवांटेज मैं बता चुका हूं इसके क्या है। तो आफ्टर डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे जो मैंने यहां लिखा था लेक्चर से पहले, द एंजाइमेटिक टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। अभी भी जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, फ्रेंड्स को बोल दें। जो छूट गए हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लें। नहीं समझ में आता है बिल्कुल आसानी से पूछ लें, कमेंट करके पूछ लें, और नहीं फिर भी तो कॉल करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका जो है PDF शेयर कर चुका हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।